गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 सांख्यिकी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने बहुत सारा कुछ सीखा था, खास करके स्वाध्याय 3.1 सीखा था। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण भी किए थे। आज हम यहाँ पर रुके हुए थे पिछले वीडियो में, उसकी बात करेंगे। ये उदाहरण जो हैं उसको दूसरे पाठ में रैखिक सहसंबंध जो दूसरा पाठ है उसमें उदाहरण 12 का सवाल लेकर हमें इसे हल करना है और नियत संबंध रेखा प्राप्त करनी है। x का मूल्य 3 दिया गया है, लाभ यानी y हमें ज्ञात करना है। तो उदाहरण नंबर 12 लेकर आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कुछ उसमें भी किया था हमने, Cx Cy उसी के प्रकार का है, कुछ नया नहीं है। और इसमें b का ये सूत्र लिखेंगे, इसमें ये थोड़ा नया आएगा। b ज्ञात करना है आपको, बाद में a ज्ञात करना है। a ज्ञात करने के बाद a मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है, उसमें x का मूल्य 3 रखेंगे। ये सब अभी तक हमने जो सीखा था उसी के जैसा है। x का मूल्य 3 लेने पर हमें y कैप प्राप्त होता है, तो y का मूल्य मिल गया, यानी लाभ का आकलन। तो उदाहरण नंबर 7 मैंने आप लोगों को थोड़ा जल्दी सिखा दिया, क्योंकि उसके लिए दूसरे पाठ का उदाहरण नंबर 12 लेकर आप लोगों को हल करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर से बता दिया है। उदाहरण नंबर 7 आप लोग करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास नया मुद्दा है सहविचरण और सहसंबंधांक से नियत संबंधांक। तो इसमें हमारे पास कुछ नए सूत्र आने वाले हैं। खास करके ये सूत्र याद रखना है b ज्ञात करने के लिए। ये वाला सूत्र तो प्रचलित है, हमें पता ही है। और उसमें भी ये आप लोगों को ऊपर जो दिख रहा है COVXY यानी सहविचरण, तो ये इसका भी हमें यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है अलग से। ऐसे 2 सूत्र दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए उदाहरण नंबर 8 की तरफ चलते हैं। उदाहरण 8 को देखकर आप लोगों को स्वाध्याय 3.2 में 2 सवाल करने हैं। 5वां और 6ठा बिल्कुल इसके जैसे हैं और बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं। उदाहरण नंबर 8 में देखते हैं। हमारे पास n दिया गया है, x बार y बार दिया गया है, Sx यानी x का प्रमाप विचलन और COVXY सहविचरण कहते हैं इसको, COV सहविचरण 360। तो ये दो दिया गया है, ये भी दिया गया है। इसका स्क्वायर करेंगे तो Sx स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस सूत्र में चले जाएंगे। हमने अभी ही इस सूत्र की चर्चा की थी, उसमें COVXY 360 लेंगे और Sx स्क्वायर 144, इसका हल निकालेंगे तो b मिलेगा। इसके बाद अंतःखंड a का सूत्र हमें पता है, कुछ खास मुश्किल नहीं, इन दोनों का उपयोग करके हमें b प्राप्त हो जाता है। a का सूत्र लिखेंगे जिसमें y बार सवाल में दिया गया है, b हमें यहाँ पर मिला था और x बार भी हमें सवाल में दिया गया है। इसका उपयोग करके a ज्ञात कर सकते हैं, ये मिलेगा। उसके बाद नियत संबंध रेखा में चलते हैं। मात्र नियत संबंध रेखा बनानी है, ये उसका सूत्र है। a का मूल्य रखेंगे और b का मूल्य रखेंगे, x को ऐसे ही रखना है। तो ये नियत संबंध रेखा हो गई। तो याद कर लीजिए फिर से। उदाहरण नंबर 8 में आप लोग जो भी सीखेंगे उसके जैसे 2 सवाल हैं हमारे पास, वो कर पाएंगे आप लोग। पहले b ज्ञात करना है। b के लिए हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, COVXY और Sx स्क्वायर। इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे तो हमें b प्राप्त हो जाता है। b के बाद a बहुत बार किया है आप लोगों ने, a ज्ञात करना है। a और b मिल गए। उसके बाद सवाल में देखिए x बार और y बार दे दिया गया है, उसका उपयोग करेंगे नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर a ज्ञात करने के लिए x बार और y बार का उपयोग करेंगे। a मिल गया, a और b मिलेगा तो हमें नियत संबंध रेखा भी मिल जाती है। बहुत ही आसान है। उदाहरण नंबर 9 और 10 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं।
तो उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं और उसके जैसा एक सवाल यहाँ पर हमारे पास है 3.2 में 7वां सवाल, वो भी आप लोग कर पाएंगे। क्या दिया है देखते हैं। एक्स बार और वाई बार दिया गया है, एस एक्स और एस वाई यानी एक्स का प्रमाप विचलन और वाई का प्रमाप विचलन दिया गया है, आर दिया गया है और हमें वार्षिक आय यानी एक्स दिया गया है। तो आकलन यानी वाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है। पहला काम हमें करना है ये वाला, ठीक है, तो इसका उपयोग बाद में करते हैं। पहले तो हमें सवाल में दिया गया n 100 दिया गया है, x बार y बार यहाँ पर देखिए तैयार दिए गए हैं दोनों। फिर एस एक्स और एस वाई ये सब तैयार है हमारे पास। सबसे पहले b ज्ञात करेंगे। ये नया सूत्र हमारे पास, r का मूल्य 0.65 दिया गया है यहाँ पे। एस वाई बटे एस एक्स करेंगे 12.8 बटे 1.2। इसका कैलसी से हल निकालेंगे तो हमें b मिलेगा 6.93। b मिल गया। b ज्ञात करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं, जबकि a को ज्ञात करने के लिए कुछ नया सूत्र नहीं है। a को ज्ञात करने के लिए वही हमारा अंतःखंड का पुराना सूत्र है, a बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार का मूल्य रखेंगे, एक्स बार का मूल्य यहाँ पे b का मूल्य है, तो हमें a मिल जाता है। फिर हम नियत संबंध रेखा में चलते हैं, वही रेखा है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ b ज्ञात करने के लिए संभालना है। x का मूल्य दिया था और y का मूल्य ज्ञात करना है अंत में। बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 9 और 10 बिल्कुल एक जैसे थे, हमने बात की थी, यहाँ पर याद कीजिए, और ये आप लोगों को दिया गया था होमवर्क में। तो उदाहरण नंबर 10 आप लोग कर पाएंगे। नहीं, थोड़ा सा अलग है, क्या परिवर्तन है देख लेते हैं। बॉक्स दिया गया है, सवाल वही का वही है, 90 के जैसा। देखिए आर दिया गया है, जबकि इसमें भी आर दिया गया था, आप लोगों को याद कीजिए, इसमें भी आर दिया गया था। आगे चलते हैं। औसत यानी एक्स बार दिया गया है, ये वाई बार दिया गया है। विचरण यानी एस एक्स स्क्वायर दिया गया है और ये दिया गया है एस वाई स्क्वायर। तो वर्गमूल ले लेते हैं। तो एस एक्स बराबर 25 का वर्गमूल 5 और एस वाई स्क्वायर उसका वर्गमूल होगा 100, 10,000 का वर्गमूल होगा 100। देखिए यहाँ पे याद करके रखा हुआ है, ये एक्स बार, ये वाई बार, ये आर और ये देखिए एस एक्स और नीचे देखिए यहाँ पर एस वाई, सब तैयार दिया गया, मिल गया हमें। फिर वही सूत्र हमने ऊपर वाले 9वें सवाल में देखा था, वही सूत्र, सवाल का रूप बदल दिया, बॉक्स में सवाल दे दिया है, कुछ नया कुछ नहीं है। आर का मूल्य रखेंगे एस वाई बटे एक्स एक्स, तो हमें बी मिल जाता है। फिर हमें ए ज्ञात करना है, ये सब पुराना है। फिर नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है, ये वाली, एक्स का मूल्य रखेंगे तो वाई मिल जाता है। ये सब बहुत बार आ चुका है, कुछ नया नहीं है, आसान है। उदाहरण नंबर 11 की ओर चलते हैं। इसको देखकर आप लोग 3.2 का 8वां सवाल करेंगे। बाजू में ही आप लोगों को होमवर्क दे दिया गया है। एन दिया है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। देखिए सिग्मा एक्स को हम एन से भाग देंगे तो हमें एक्स बार मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे देखिए 7.5। फिर सिग्मा वाई जो है उसको भी हम एन से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो वाई बार हमें मिल जाता है। इसमें हमें एक्स बार और वाई बार तैयार नहीं दिया है, याद करना पड़ेगा। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई, ये दो अलग से दिए हैं। एक्स का मूल्य दिया है और वाई का मूल्य यानी आकलन ज्ञात करना है, तो हम ये वाला सूत्र लेंगे, पहले भी आ चुका है। इसमें हम एन हमारे पास हैं 6 लेंगे, 6 एन हमारे पास 6, सिग्मा एक्स वाई 605, सिग्मा एक्स सवाल में दिया है 45, सिग्मा वाई 122 बटे एन यानी 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर 439, फिर सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एक्स है 45 उसका स्क्वायर करेंगे, इसका हल निकालते हैं तो हमें बी मिलेगा। बी मिल गया। उसके बाद ए ज्ञात करना है, इसके बाद नियत संबंध रेखा ज्ञात करेंगे और नियत संबंध रेखा मिलेगी। उसके बाद उसमें एक्स का मूल्य 10 लेंगे तो हमें वाई कैप यानी आकलन मिल जाता है। ठीक है, सभी में आएगा। सबसे पहले वही आप लोगों को आधार याद रख लें, पहला बी ज्ञात कीजिए, फिर ए ज्ञात कीजिए, फिर नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। उसके बाद एक्स दिया है तो एक्स का मूल्य दिया है आपको, तो
y ज्ञात कर लीजिए। बस बात ख़त्म हो गई। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 12 की तरफ। तो एक कंपनी द्वारा जो भी कुछ चीज़ें दी गई हैं उसमें सवाल में x बार y बार तैयार दिया गया है, सिग्मा XY दिया गया है, एस एक्स स्क्वायर 50 दे दिया गया है, x का मूल्य दिया गया है, आकलन यानी y ज्ञात करना है। चलते हैं सवाल के आगे। तो हमें n दिया गया है और सिग्मा XY x बार y बार और एस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला सूत्र लेंगे, कुछ नया नहीं है, ये सूत्र सब आगे दिए हुए हैं। सिग्मा XY हमारे पास है 23,200, n 5, x बार और y बार 20 और 186 बटे n 5 और एस एक्स स्क्वायर 50। इसका हल निकालने पर हमें मिलता है b बराबर 18.4। b मिल गया 18.4। उसके बाद हमें a ज्ञात करना है, वो भी आसान है, -182। फिर नियत संबंध रेखा ज्ञात करेंगे, इसके अंदर रखने पर ये नियत संबंध रेखा मिल गई। x का मूल्य लेने पर हमें y मिल जाता है। एक जैसा ही ये सब, सिर्फ आंकड़े बदलते हैं, नया कुछ नहीं है। तो आप लोग देखिए स्वाध्याय 3.2 आ गए। तो उदाहरण नंबर 7 से लेकर आप लोगों को उदाहरण नंबर 12 करने हैं, यानी 6 उदाहरण हो गए। और स्वाध्याय के भी मैंने कितने सवाल दिए देखिए, 6 उदाहरण। फिर ये एक स्वाध्याय का सवाल दिया है, एक यहाँ पर ये 2 आ गया। फिर यहाँ पर 3, 2 और 3 5 हो गए, 5 हो गए। ये 6 हो गया और ये 7 8, ये हो गए 7 और 8। यानी कि आप लोगों को 8 सवाल स्वाध्याय के और 7 सवाल 6 सवाल उदाहरण के, यानी सब मिला के कितने सवाल करने हैं 14। देखते हैं 3.2 में कितना दिया हुआ है। 3.2 में सबके सब सवाल आप लोगों को दे दिए गए हैं। 9 सवाल हैं, सबके सब करने हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं। 3.2 तक यहाँ तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निश्चायकतांक, जिसकी बात करेंगे। ये हमारे पाठ का आखिरी मुद्दा है, इसके बाद पाठ ख़त्म हो जाता है। फिर हम चौथा पाठ, नया पाठ शुरू करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, छुट्टी दीजिए, गुड बाय।